हेलो, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार। वी आर अगेन लाइव और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम डिस्कशन कर रहे हैं। एमसीक्यू सीरीज हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की चल रही है। प्रीवियसली हमने ये क्लासेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये 7वीं क्लास रहेगी और क्वेश्चंस हमारे वही है आपके वीबीटी सीएफटी। ओके, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म। ओके, एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी में मोस्टली आपके क्वेश्चन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच द फ्लोइंग है द सो पैरामैग्नेटिज्म कोरस्पॉन्डिंग टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो गया, क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा आपका, है ना। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ही ढूंढने हैं आपको। ओके, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर भी होंगे, ओके, वही आपका क्या हो जाएगा, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा, आपका पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा आपका। ओके, तो इसमें लेट्स स्टार्ट। आयरन जो है आपका पहला है आपका Fe, है ना, F6 है और 3 नेगेटिव। ओके, तो इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है हमारी, +3 आती है। और जब आपका आयरन +3 में होता है तो क्या होता है, 4s2 और क्या होता है आपका 3d5 होगा आपका। ओके, तो इसमें क्या बनेगा आपका, वीक लिगेंड है भी आपका। ओके, तो इसमें 1 2 3 4 5, ओके, ये रहेंगे आपके। और ये क्या होगा, सॉरी, ये 4s हो जाएगा आपका। ऐसे यहाँ पे 4s होता है आपका, ठीक है। ये 4s होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका 4p होता है, ठीक है। यहाँ पे 4s होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका 4p होता है। ओके, तो इसमें ना आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका फ्लोराइड क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। ये तो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर पाएगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे, 5 हो गए, है ना। ये तो बात नहीं बनेगी आपकी। ओके, फिर जो ना ऑप्शन जो ना दूसरा चेक करते हैं हमारा। तो इसमें क्या, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। ओके, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और निकल जब आपका एटॉमिक फॉर्म में होता है तो 4s2 होता है और ये 28 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 28। ओके, 28 होता है आपका। ओके, निकल +2 में क्या होगा आपका, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे हम। ओके, आयनाइज होगा तो 3d8 हो जाएगा आपका। और 3d8 होने का मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, ठीक है। 3d8 होने का मतलब क्या हुआ, डी के अंदर 8 है हमारे, तो ये 3d डिजनरेट 5 हो जाएगा आपके, है ना। ये 4s हो जाएगा आपका, ये 4p हो जाएगा। ओके, तो ये 3d हो जाएगा, ये 4s हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 4p। d8 होने का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा आपका। ओके, ये हो जाएगा आपका। फिर क्या, हमारा जो CN है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है भी आपका, ठीक है। सॉरी, जो आपका है ना ये निकल है। ओके, तो ये क्या आपका, सॉरी, वीक लिगेंड है भी आपका, है ना। हेलोजन तो क्या होते हैं हमारे, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं हमारे। ओके, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो 4 लिगेंड है, तो ये क्या होगी आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ओके, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 और 2, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, तो हमें यही बताना था अभी, है ना। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे हमारे। तो जो निकल का टेट्रा क्लोरो जो आपका निकलेट जो इसने दे रखा है, कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसमें sp3 तो हाइब्रिडाइजेशन होगी, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होगा आपके 2 हो जाएंगे इसमें। ओके, तो ऑप्शन विल बी द बी इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद में 74 में आपसे ये क्या पूछ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है अभी, हेक्सा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है। उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना बता रखा है आपको, 3.38 बता रखा है उसको। ओके, और करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये आप, है ना, आपको थोड़ा सा एक याद कर लेना भी। जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, 1 हो, है ना, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ना आप याद कर लेना। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है हमारा उस कॉम्प्लेक्स का, 1.73 बोर्स मैग्नेटॉन होता है हमारा, ठीक है। जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है 2.82 होता है आपका बोर्स मैग्नेटॉन। ओके, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो हमारे तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है 3.89 89 या 8, आपका क्या आता है 7, है ना, 8 7 होता है, 8 7, है ना, ये होता है हमारा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है आपका 4.89 होता है आपका। ओके, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है आपका वो कितना होता है हमारा 5.90 या 92 अप्रोक्सीमेट, मैं बता रहा हूँ आपको, आइडिया दे रहा हूँ, है ना। तो ये तो थोड़ा सा याद कर लेना भी आपको, ठीक है। ये चीज़ तो आपको थोड़ी सी याद कर लेना कि अगर किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये दे रखी हो 1 2 3 4, तो उनका जो ना मैग्नेटिक मोमेंट जो रहेगा आपका, ओके, ये कंपटीशन के लिए जरूरी होता है आपका, थोड़ा सा आपको रैंडमली चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। और देखो भाई, पहला वाला जो डिजिट है ना आपकी, है ना, डिजिट ही बोलते हैं इसको। ओके, ये क्या है हमारी सेम है हमारी, ठीक है, ये ऐसे सेम है। ओके, और ये देखो ये वैल्यू 73 82 ये बढ़ रही है आपकी लगातार, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं हमारे, हैं। तो ये क्या बोल रहा है अभी, ये 3 पॉइंट है ना 83 आ गया, तो इसका मतलब 3.83, ये तो इसे मैच कर रही है हमारी, ठीक है, इससे। तो इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास, 3 है ना। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है। तो क्रोमियम का ना आपसे पूछा था इसमें, है ना। वैसे भी क्रोमियम इसके अंदर जो ना कॉम्प्लेक्स क्या हमारा H2O6 है आपका, और बाहर कौन प्रेजेंट आपका Cl3 प्रेजेंट। ओके, तो इसमें क्रोमियम है ना आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। इसमें जो क्रोमियम है आपका सेंट्रल मेटल एटम है ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +3 में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की क्या रहेगी आपकी, क्रोमियम क्या रहेगा आपका, आर्गन 18 बनेगा आपका, और 4s0 और क्या हो जाएगा आपका 3d3 हो जाएगा आपका, है ना, डी में 3 हो जाएगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना।
अब ना 3 इलेक्ट्रॉन है और क्या अभी आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है ना। तो ना आप सीधा से यार CF2 पे चले जाएंगे हम, ठीक है। तो डी में कितने हमारे 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 2 और क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा है ना। और ये कौन सा होता है आपका T2G एनर्जी लेवल होता है, ये कौन सा होता है आपका EG। तो इस है ना ये जो गैप होता है उसको स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, CFSC है ना, CFSC क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी, ओके ये बोलेंगे। तो यहाँ पे ना 3 जो ना ट्रिपली डिजनरेट है आपका, इसमें कौन कौन से होते हैं हमारे, एक तो DXY होता है, एक DYZ होता है, एक क्या होता है ZX होता है हमारा, ठीक है। ये 3 होते हैं, तो यही अभी हमारे है ना। तो इन्हीं में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा आपका है ना, D3 होने का मतलब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी विल द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट हमारा साइनाइड जो होता है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, दिस इज ड्यू टू है ना। साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों होता है हमारा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना भी, क्योंकि ये सूडो हैलाइड होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका सूडो हैलाइड है ना। नेगेटिव चार्ज वाले सारे नेगेटिव चार्ज वाले स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना होते हैं हमारे, नेगेटिव चार्ज वाले तो क्या हमारे वीक भी होते हैं, जैसे फ्लोराइड है इस पे नेगेटिव चार्ज है, बट दिस इज ए वीक फील्ड लिगेंड है ना। ये वीक फील्ड लिगेंड हमारा है ना। इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल्स, नहीं स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं नहीं है ना। ये नहीं, तो ये तो डोनेट करेगा आपका है ना। बैक बॉन्डिंग इसमें नहीं होती हमारी, ठीक है, बैक बॉन्डिंग CO में होती है हमारी। इट फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, नहीं भाई ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा है ना। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हमारे गलत है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है हमारा, बी ऑप्शन ठीक है, ओके। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट द फ्लोइंग कॉन्फिगरेशन इज दिस हो गया है ना। अब ये है द करेक्ट वन है ना। अब ये क्या कह रहा है, अभी देखो मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्या आ गया आपका 2.84 आ गया है ना। तो अभी मैंने बताया था कि जो ना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे, ठीक है। तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें देख लो कौन सा हमारा है ना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड D5 है ना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और D5 हो, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, तो इसका मतलब क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर अप होंगे है ना। क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो CFSC क्या होगी आपकी हाई होगी, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, नीचे पेयर अप हो जाएगा है ना। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, एक है, तो इसका मतलब ये पिक्चर भी नहीं है, ओके। फिर हमारे पास D3 है ना। D3 होने का मतलब क्या हुआ, वीक या स्ट्रॉन्ग। तो D3 होने का मतलब D में 3 हो गए आपके, तो तीनों तो पहले नीचे में भरे जाएंगे, चाहिए आपके स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक लिगेंड हो, ओके। और तीनों हमारे अनपेड हो गए, बट हमारे अनपेड की संख्या कितनी हमारी है ना, काउंटिंग 2 हमारी, ओके। तो ये बात भी नहीं बनेगी आपकी। अब क्या कह रहा है, ये D4 इन वीक फील्ड लिगेंड, इसको चेक कर लेते हैं भी, ठीक है। D4 इन वीक फील्ड लिगेंड, ओके। तो D4 इन वीक फील्ड में क्या होगा आपका, CFSC क्या होगी हमारी, थोड़ी होगी, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो 1 2 3 4, तो अनपेड कितने हो गए हमारे, 4 हो गए है ना। अब ये वाला देख लो भाई है ना, D4 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, D4 D4 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग। तो इसमें क्या होगा आपका D4 है ना, D4 होने का मतलब ये ऐसे हो जाएगा 1 2 3 और 4, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे CFSC ना डेल्टा नोट क्या होगी आपकी, हाई रहेगी आपकी, ओके। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे यहाँ पे, 2 हो गए आपके, ओके। तो ये बात बन गई हमारी है ना। तो D4 और क्या होगा आपका लो स्पिन है ना। तो इस केस में क्या होगा आपका, यहाँ पे ना D ऑप्शन बन जाएगा आपका है ना। तो ये क्या पूछा इसने, मैग्नेटिक मोमेंट 2.82 देके आपको ये देख लेना भी, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए हमारे, ठीक है। तो D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी लो स्पिन में क्या रहेंगे आपके, 2 रहेंगे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमारा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन बोर्स मैग्नेटॉन निकल 2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन वुड भी है ना। अभी इसने सीधा बोल रखा है भाई है ना, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ओके। और ये क्या आपका बताइए भी, इसका जो ना मैग्नेटिक मोमेंट है क्या होगा है ना। तो वीक फील्ड लिगेंड आपका D8 है ना, वीक फील्ड लिगेंड है। तो सीधी सी बात अभी आपका है ना, इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिगेंड कौन होगा आपका, वाटर होगा आपका है ना, वाटर विल द लिगेंड है ना। तो निकल क्या होता है आपका 28 होता है आपका है ना। तो कॉन्फिगरेशन बनती है आपके आर्गोन 18 बनेगा आपका 4s2 और क्या बनेगा आपका 3d8, ओके। और निकल +2 में क्या रहेगा आपका, निकल +2 में 4s0 रहेगा आपका, और क्या होगा आपका 3d8 होगा है ना। D8 होएगा आपका, D8 होने का मतलब क्या हुआ, वीक फील्ड लिगेंड आपका है ना, वीक D8 होने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे, 2 हो गए इसमें है ना। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होने का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा आपका 2.84 आ जाएगा आपका है ना। तो 77 का जो आपका ऑप्शन क्या बनेगा आपका, 77 का ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, C बन जाएगा, ओके। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना वो कैसा होगा है ना, स्कैंडियम का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, हेक्सा एक्वा स्कैंडियम 3 पॉजिटिव दे रखा है आपको, ओके। तो स्कैंडियम जो होता है ना एटॉमिक नंबर 21 होता है, और इसकी जब कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं ना तो आर्गोन 18 बनेगा आपका, और 4s2 और क्या हो जाएगा आपका 3d1 हो जाएगा। अब ना देखो इसमें स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हमारी +3 है, +3 होने का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो SK है ना, SK और D के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सारे के सारे निकल चुके हैं हमारे, ठीक है। तो 4s0 और 3d0 हो जाएगा आपका। तो ये क्या होगा आपका, ये एक तो कलरलेस होगा क्योंकि CFSC नहीं होगी, D में इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन नहीं हुआ तो कलरलेस हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा आपका है ना। तो 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा
करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी इनकी, है ना। तो देखो भी क्या है, सीधी सी है। एक में तो इस वाले में है ना FeCN6, ओके, 3 नेगेटिव, है ना ये, और FeF6 और 3 नेगेटिव, ओके। इसमें किस बात का फर्क है, इसमें तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारा, ठीक है, और इसमें क्या आपका वीक लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है और दूसरे में क्या वीक लिगेंड फील्ड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका लॉ स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका, ठीक है, क्या बनेगा लॉ स्पिन। और लॉ स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होता है ना भाई, वो कैसा होता है, वो या तो डायमैग्नेटिक होगा या फिर कम पैरामैग्नेटिज्म होगी, है ना। तो चेक कर लेते भी, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हमारी +3 है, ओके। और जब आयरन +3 में होता है ना, तो ये 4s0 और क्या होता है हमारा 3D5 होगा आपका, है ना, 3D5 होगा, ओके, 3D5 होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपका, है ना, 3D5। आयरन 26 होता है, तो 2s वाले निकलेंगे, एक D से निकलेगा, तो 3D5 हो जाएगा, है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ओके। तो ऐसे होगा आपका, है ना, D में 6, 1 2 3 4 5, है ना, और 6, ओके। सॉरी, यहाँ पे 5 है तो एक कम रखेंगे, यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन एक हो गया आपका, है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक हमारा। और Fe इसमें इस वाले में देखें, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें क्या रहेगा आपका, इसमें रहेगा देखो, इसमें है ना ये रहेगा आपका D6, 1 2 3 D5, सॉरी D5, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 5। तो हाईली पैरामैग्नेटिक हो गया, यानी ये तो फेरो में चला जाएगा, है ना, ये तो फेरोमैग्नेटिक वाली कैटेगरी में चला जाएगा आपका, ओके। तो दोनों क्या हो गए हमारे, दोनों पैरामैग्नेटिक होने चाहिए हमारे, है ना। 79 का क्या आएगा आपका, दोनों ही क्या हमारे, दोनों ही जो है ना आपके पैरामैग्नेटिक होने चाहिए। बट आपको ना थोड़ा ये देखना पड़ेगा आपका, इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है और उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हमारे 5 है। तो एक वाले का तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा आपका 1.73 आएगा आपका, है ना, बोर्स मैग्नेटोन आएगा, अभी लिखा था हमने। और 5 वाले का मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा आपका 5.90 या 92 बोर मैग्नेटोन, एग्जैक्टली लगभग इतना आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो एक तो हाईली पैरामैग्नेटिक यानी फेरो की कैटेगरी में चला गया, एक क्या आपका वीकली पैरामैग्नेटिक, है ना। तो होंगे दोनों पैरामैग्नेटिक, तो 79 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या ना हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं इस चीज़ को, कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो क्या बनाते हैं, या तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या फिर वीकली पैरामैग्नेटिक बनाते हैं हमारे, ठीक है। तो वीक लिगेंड होते हैं वो क्या बनाते हैं स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक यानी फेरो की कैटेगरी वाले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड विद हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जब स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2d होती है या क्या होती है हमारी dsp2 होती है हमारी, ठीक है। और जो d इन्वॉल्व होता है हमारा, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए भी, ठीक है। जो d इन्वॉल्व होता है ना हमारा, तो वो क्या होता है dx स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर होता है ना। तो sp2d बनेगा आपका, है ना। तो 80 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी होगा, है ना। 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 80 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट 2 पॉजिटिव विल हैव द वीकेस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, है ना। कोबाल्ट +2 का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम कब होगी, है ना, जब लिगेंड क्या होगा आपका वीक होगा, है ना। और वीक लिगेंड कौन सा होता है हमारा, ठीक है, जो हेलोजन जो होते हैं ना, ओके, वो लोअर एंड ऑफ जो आपके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे प्रेजेंट होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं हमारे, है ना। तो इसमें हेलोजन जो है ना आपका सिर्फ ऑप्शन ए के अंदर प्रेजेंट आपका, तो राइट आंसर ए होगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट फॉर, है ना, सेफ ऐसी ज्यादा किस में होगी, जब लिगेंड हमारा क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, जिसकी डोनरेबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा जो ना रिपल्सन करेगा, तो उसमें क्या होगा आपकी स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी आपकी, है ना। तो ये वीक लिगेंड हमारा ये नहीं करेगा आपका, है ना, ये भी हमारा वीक है। अब अमोनिया में और थायोसाइनेट में देख लो भी, है ना, अमोनिया में और थायोसाइनेट में कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो अमोनिया इसमें स्ट्रॉन्ग है अभी आपका, है ना, अमोनिया स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें ना आपकी जो मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी आपकी CFSC की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारी, है ना, वो किस में आ जाएगी आपकी अमोनिया के अंदर आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। आगे क्या पूछ रही है 83 में FeCN6 इज वीकली पैरामैग्नेटिक, है ना, वीकली पैरामैग्नेटिक है, लेकिन ये वाला क्या आपका डायमैग्नेटिक है, ये बात बिल्कुल सही है हमारी, ओके। और क्या कहेंगे इसमें, दिस इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बात भी सही है, और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये बात भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी ठीक है ना, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओके। दोनों स्टेटमेंट जो ना वो आपकी करेक्ट है, बट इसका रीजन क्या है अभी, इसका रीजन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, इसका रीजन क्या बनेगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, है ना, ये आएगा 83 का ऑप्शन क्या आएगा आपका 83 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है अभी हमारा, इसका रीजन है कि एक में पेयरअप हो जाता है दूसरे में पेयरअप हमारा नहीं होता हमारा, ठीक है। तो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ जो ना है ना वो जो ना वो इसकी क्या हमारी दोनों केस में क्या हमारी ज़्यादा है ना। तो लेकिन रीज़न क्या रहेगा आपका, एक में इलेक्ट्रॉन जो ना आपका पेयरअप हो जाएगा, दूसरे में पेयरअप आपका नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो एक में जो ना वो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं और दूसरे में क्या हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हमारे, ठीक है। तो ये वाला जो है ना इसमें है ना, इसमें तो क्या होते हैं हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, ओके। इसमें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने बताया था एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है एक भी नहीं है हमारा, ओके। तो एक्चुअल रीजन तो क्या हमारा ये है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ओके। स्टेटमेंट दोनों सही है बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, है ना।
जो स्टेटमेंट 2 है, दिस इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, है ना। विच ऑफ फ्लोइंग द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा बनाते हैं हमारे, जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं ना, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो क्या बनाते हैं आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको चेक कर लेना अभी, ठीक है, जिसमें ना लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो हमारी, वो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो हमारी, कम हो, है ना। तो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी हमारी, कम किसके अंदर हमारी, ठीक है, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, ओके। तो तगड़ा लिगेंड कौन सा भी हमारा, तगड़ा लिगेंड कौन सा भी हमारा, ठीक है, तगड़ा कौन सा है, साइनाइड भी है हमारा, ये भी साइड है। तो ये तो क्या बनाएंगे आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। तो बच गया कौन आपका, ये कोबाल्ट बच गया, और एक क्या बच गया आपका, निकल बच गया। इसको चेक कर लेते हैं भी, ठीक है। कोबाल्ट +3 में आपका, कोबाल्ट +3 होने का मतलब कोबाल्ट 27 होता है हमारा, ओके। तो ये 4s0 और 3d6 बन जाएगा आपका, है ना। डी में 6 आपके, ओके, डी में 6 है तो डी में 6 भरो इसके अंदर, है ना। 1 2 3 4 5 और ये क्या होगा आपका से, ये क्या होगा आपका 4s। वीबीटी अप्लाई कर रहे हैं भी, ठीक है। वीबीटी लो इनर और आउटर जो ना वो वीबीटी के अंदर आता है, ओके। तो इसमें ना अमोनिया आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बिहेव्स लाइक ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ओके। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयरअप कर देगा, ये वाला यहाँ पेयरअप हो जाएगा, ये वाला यहाँ पेयरअप हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बनेगा आपका D2, है ना। ये 2 D खाली हो जाएंगे हमारे, है ना। ये है ना, ये खाली हो जाएंगे हमारे, ये दोनों D खाली हो जाएंगे हमारे, D2sp3 बनेगा आपका, है ना। तो हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगी, D2sp3 बन जाएगी, ओके। नेक्स्ट में देखो, सर हेलो, इसमें ये आपका क्या बनेगा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। दिस विल फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके। ये क्या बनाएगा आपका, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना देगा आपको, ओके। अब नेक्स्ट है देखो डी ऑप्शन में क्या है, ये हमें आउटर चाहिए, है ना। तो निकल अभी आपका, निकल क्या होता है आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। मैं इतनी आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती होगी, ओके। तो ये 28 बनेगा आपका 4s0 और क्या बनेगा आपका 3d8 बनेगा। तो इसमें क्या करना है आपको, 3d8, डी में 8 भरना भी आपको, है ना। डी में 8 भरना आपका, ओके। डी में 1 2 3 4 5 6 7 और क्या होगा आपका 8 हो गया, है ना। फिर आपका S है, 4s है ना, 3d होता है, ये 4s होता है, उसके बाद में कौन आता है आपका 4p आता है, ओके। अब है ना देखिए भाई, इसमें ना अमोनिया जो है ना वो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रही थी और यहाँ पे वीक की तरह बिहेव, क्यों, क्योंकि इसमें ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की क्या आपकी +2 है ना। तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना कोई कम नहीं है, और यहाँ पे जितनी कम होगी आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल मेटल एटम पे, उतना ही जो है ना आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा, है ना। तो यहाँ पे वीक की तरह बिहेव करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ना यहाँ पे पेयर अप नहीं होगा आपका, नहीं होगा। तो देखो लिगेंड कितने इसके अंदर 6 है, 6 लिगेंड है इसके अंदर, तो 6 इसको ऑर्बिटल चाहिए। तो 4s का 1 और 4p के 3 और 4d, है ना। डी के अंदर 5 है अभी, ठीक है। आउटर डी ऑर्बिटल यूज कर लेगा 4d। तो sp3 है ना, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी हमारी, sp3d2 हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ जो ना वो आउटर ऑर्बिटल जो ना यूज हुआ हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 84 का डी, दिस विल फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्या है, NF3 is a weaker ligand than NCS3 and NF3 ionized to give fluorine in aqueous solution, ओके। तो ये देखो दूसरी स्टेटमेंट पे डाउट लग रहा है अभी हमारा, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट पे क्या लग रहा है आपको, डाउट लग रहा है हमारा, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है अभी हमारी, NF3 जो ना वीकर लिगेंड होता है किससे, NCS3 से, है ना। ये बात बिल्कुल सही है हमारी, क्यों, क्योंकि NF3 जो ना NF3, ओके, NF3 ओके, ये इस पे ना नाइट्रोजन के ऊपर है ना 3 जो ना इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके एटम लगे हुए हमारे, है ना। और इस पे NS, इसमें देखो इसमें क्या भी हमारे CS3 है ना, दिस इज द इनका प्लस आई इफेक्ट होता है। ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बढ़ाएंगे, लुईस बेसिक करेक्टर क्या होगा आपका बढ़ाएंगे, तो लिगेंड क्या होते हैं हमारे, लुईस बेस ही होते हैं हमारे, है ना, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के होते हैं हमारे। तो ये बात सही है, NF3 आयनाइज टू गिव दिस, है ना, ये गलत है अभी हमारी। तो स्टेटमेंट 1 ठीक है आपकी, और स्टेटमेंट 2 जो है ना आपकी क्या है, फॉल्स है अभी हमारी, गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, फॉल्स इज, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा आपका सी होगा। 86 का क्या हमारा, द कॉम्प्लेक्स शोइंग स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 2.82। तो यहाँ पे भी है ना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए हमारे, 2 होने चाहिए हमारे, ठीक है। तो जहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे हमारे, है ना, वही बन जाएगा आपका, है ना। तो इसमें ना आपका बनेगा ऑप्शन बी बन जाएगा आपका, है ना। तो ये मैंने पहले भी बता चुका, अभी टेट्राहेड्रल है अभी हमारा, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल बनेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ओके। और इसमें क्या होगा आपका जो क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, टेट्राहेड्रल, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे, है ना। तो 86 का ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका बी बन जाएगा आपका, है ना। ये जो है ना पिछली क्लास में या इस क्लास में डिस्कस हो चुका हमारा, ओके।
द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ विच फ्लोइंग इज कॉम्प्लेक्स इज 4.92 है ना। 4.92 आड़े का मतलब क्या हुआ, 4.99 का नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 4 है, तो ऑप्शन में ढूंढ लेना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आपको 4 मिले है ना, तो वही बात बन जाएगी आपकी। ओके, तो चेक करते भी है ना, चेक करते भी है ना, चेक करते हैं है ना, ये वाला उठा के देखो है ना। तो निकल +4 बनेगा इसके अंदर, निकल जो ना +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा है ना। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब क्या हुआ, निकल क्या होता है हमारा D8 होता है, 4s2 D8 होता है, 2s वाले चले जाएंगे और 2 D वाले चले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका D6 बनेगा आपका। ओके, तो D6 बनने का मतलब क्या हुआ, D6 मतलब बनने का हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तुक्का सा मारा था, अभी बात बन गई, यही बनेगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ओके, तो ये 3D हो जाएगा आपका, 4s हो जाएगा और 4D हो जाएगा आपका है ना। तो फ्लोरीन क्या है आपका, ये वीक लिगेंड है अभी हमारा, ठीक है, ये वीक लिगेंड आपका, तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर पाएगा। ओके, तो हायर जो है ना आपको, सॉरी ये तो पी अभी है ना, ये देखो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है अभी, ठीक है, शाम का टाइम है, इस टाइम पे थोड़ा सा ना खाना भूख स्ट्रेस सब बढ़ जाते हैं इस टाइम पे, ठीक है, तो हो जाता है ऐसे। ओके, ये 4D है ना, तो ये जो है ना, ये अनपेड हमारा, ये अनपेड ये है ना, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 4, ठीक है। तो ये sp और 2 ये d है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारी sp3d2, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, हाईली पैरामैग्नेटिक होगा आपका है ना, दिस बिहेव लाइक ए फेरोमैग्नेटिक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा आपका। ओके, राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट हमारा करेक्ट मैच कीजिए है ना, मैच करने भी आपके, ठीक है, मैच करने भी कौन सा सही है कौन सा गलत आपका। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट मैच है ना, ये वाला क्या होगा आपका, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। तो निकल क्या है इसके अंदर, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका। ओके, और ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स हमारा, तो इसमें क्या बनेगा आपका, D5 बन जाएगा आपका है ना, D5। ओके, D5 होगा आपका। ओके, ये 4s हो जाएगा, ये क्या होगा आपका 4, फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका, बारी आएगी किसकी, 4D की बारी आ जाएगी आपकी। ओके, तो ये क्या है 3D है ना, 3D क्या बनेगा आपका, M1 25 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, D5 हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 है ना, और यहाँ पे अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा भाई, तो ये तो नहीं है, sp3d2 है ना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ये नहीं है अभी हमारा है ना। ये वाला देख लो, ये भी आउटर है ना, ये भी आउटर, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, ठीक है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, D7 होता है अभी हमारा, D6 बन जाएगा आपका है ना। ये दिस विल बी हैव, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमारा, ठीक है, ये इनर भी हमारा, क्योंकि वाटर है ना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, तो ये भी गलत है। फिर प्लेटिनम को भी देख लेते हैं भाई, ठीक है, प्लेटिनम क्या रहेगा आपका, PtCl6 है ना, इसका क्या बनेगा आपका 4D ना, प्लेटिनम स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, तो D8 बनेगा इसमें, ठीक है, 4D8, D8 होगा इसके अंदर। ओके, D8 होगा, D8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और क्या होगा 4s हो गया है ना, ये क्या होगा आपका 4p है ना, और मैंने आपको बताया था क्या कि जैसे निकल प्लेटिनम और पैलेडियम, ठीक है, निकल को छोड़ के 4D और 5D सीरीज में अगर आपका एलिमेंट है, ओके, तो वहाँ पे लिगेंड स्ट्रॉन्ग और वीक का केस नहीं बनता, ठीक है, तो कोलराइड इसको पेयर अप कर देगा भाई। ओके, पेयर अप करेगा है ना, पेयर अप कर देगा, तो इसकी दुनिया बदल जाएगी भाई है ना, दुनिया बदल जाएगी है ना, हाहाकार मच जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा भाई है ना। तो ये क्या होगा आपका DsP2, ठीक है, क्या बनेगा आपका DsP2 है ना, DsP2। ओके, DsP स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा भाई ये तो है ना, स्केयर प्लेनर होगा, स्केयर प्लेनर होगा आपका, स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया आपका। ओके, और डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है, तो ये मैच करेगा भाई, ठीक है, यही मैच करेगा आपका है ना। तो 88 का ऑप्शन क्या होगा आपका, सी हो जाएगा है ना, 88 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी बनेगा आपका, ठीक है, 88 का ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी बन जाएगा आपका है ना। तो ये बात सही है भी है ना, तो ये वाली ट्रिक जो ना काम आएगी भी, पीछे बताई थी मैंने। ओके, 89 में क्या कर रहा है, कंसिडर द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स है ना, कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है, 5 अमोनिया है, एक आपके पास कार्बोनेट है, और बाहर जो ना आपका पर क्लोरेट आयन दे रखा है अभी आपका है ना। तो उसमें ना आपसे जो ना छोटी सी बात कर रहा है अभी आपका है ना, ये क्या पूछ रहा है, द कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर एंड द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द सेंटर मेटल एटम है ना, उसने बहुत कुछ पूछ लिया भाई, ठीक है, एक ही सांस में इसने कई सारी बातें पूछ ली, ठीक है, 4 बातें इसने पूछ ली आपको है ना। तो 89 का जो ना ऑप्शन क्या बनेगा आपका, और 89 का ऑप्शन चेक कर लेते हैं भी, ठीक है, 89 का ऑप्शन चेक कर लेंगे भी है ना, देख लेंगे भी आपका। ओके, तो CO NS3, ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा,
कार्बोनेट है अभी आपका, है ना, ये कार्बोनेट है अभी, ठीक है, समझ जाना अभी कार्बोनेट है। और ये परक्लोरेट है, इस पे -1 होता है तो इस पे कॉम्प्लेक्स पे +1 हो जाएगा आपका, है ना। कोबाल्ट पे x मान लिया, ओके। अमोनिया पे 0 चार्ज होता है आपका, कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है, इस पे +1 चार्ज है, तो x कितना हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना भी आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर तो देखो ये 5 अमोनिया, 1 कार्बोनेट है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, ठीक है। ऑक्सीडेशन दूसरे नंबर पे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी हमने, कितनी है 3 है, ओके। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, डी में कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, है ना। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है हमारी +3 है, ओके। और ये D7 होता है हमारा, ओके। तो D7 4s2 3D7 होता है आपका, ओके। और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4s0 और 3D6 हो जाएगा। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना, अनपेड डी इलेक्ट्रॉन, है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है अभी, ठीक है। D6, है ना, D6 भर दो इसके अंदर, है ना, D6 भर दो, 6 3 6, है ना, D6, ओके। D6 अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, है ना, तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CFSC लगाओ इसके ऊपर, CFT, है ना, क्रिस्टल ब्यूटी थ्योरी। 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये क्या होगा आपका, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे 0, ओके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन तो फिर यही मैच कर रहा है अभी हमारा, 89 का क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, विच द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स, है ना। देखो भाई ट्रू एंड फॉल्स का खेल चल पड़ा है हमारा, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन क्या कर रहा है ये, 90 में ये पूछ रहा है कि विच फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से एक से ज्यादा स्टेटमेंट आपकी ठीक, कॉम्प्लेक्स इज हैविंग D0 D10 कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल आयन ऑलवेज डायमैग्नेटिक, ये बात बिल्कुल सही। भाई डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे हमारे, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, बताओ क्या होगा वो आपका, हमेशा डायमैग्नेटिक होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन ही नहीं हमारे, है ना, अनपेड। एक में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे, D0 में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है हमारे, और D10 में सारे इलेक्ट्रॉन क्या हमारे पेड है, तो ये बात बिल्कुल सही है हमारी, एक तो ठीक है। इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कार्बन इज बॉन्डेड टू मेटल, इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कार्बन इज डायरेक्टली, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन इज बॉन्डेड मेटल डायरेक्टली, है। ऑर्गेनोमेटालिक में OMC ऑर्गेनोमेटालिक, है ना, मेटल डायरेक्टली, एक चेक करो। FeCO5 possess the sigma and pi bond characteristic. Extra stability of metal carbonyl is explained by synergetic bonding, है ना। ये बात भी सही है हमारी, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है हमारी, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनाइल इज एक्सप्लेन सिनर्जेटिक इफेक्ट, है ना, ये बात बिल्कुल सही भी हमारी, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कार्बन जो होता है ना मेटल के साथ में ना डायरेक्टली बाउंडेड होता है हमारा, ठीक है। मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, है ना, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में ऐसा होता है, ये बात भी सही है। इन आयरन का पेंटाकार्बोनाइल आयरन बॉन्ड पोजेस सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, है ना, Fe। तो बैक बॉन्डिंग होती है हमारी, ठीक है, बैक बॉन्डिंग होती है हमारी, ठीक है, बैक बॉन्डिंग होती है, तो मैं इसमें कंफर्म नहीं हुई, बैक बॉन्डिंग जरूर होती है। बॉन्ड ऑर्डर जो आयरन का कार्बन का एक से ज्यादा होता है हमारा, ठीक है, लेकिन पाई रहेगा कि ये मैं कंफर्म नहीं, तो 3 स्टेटमेंट तो हमारी ठीक है, ओके। 3 स्टेटमेंट तो ठीक है हमारी, और सी जो ना वो इसका थोड़ा सा डाउट अभी आपका, है ना, एक बार चेक कर लेना इसको, ओके। तो ये क्या रहेगा आपका ABC, 3 तो ठीक है हमारी, ठीक है, ABD, है ना, 90, ओके। उसके बाद में क्या भी हमारा फॉर्मूला ऑफ फेरोसिन, है ना, फेरोसिन का जो फॉर्मूला है ना, फेरोसिन का फॉर्मूला अभी, ठीक है, ये भी फेरोसिन का फॉर्मूला है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, है ना। तो 91 का क्या आपका डी, ये आ गया अभी आपका क्या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आ गया, फेरोसिन आ गया आपका, है ना। नेक्स्ट क्या 92, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड अमंगस्ट द फ्लोइंग इज, है ना, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा इसके अंदर, टेट्राइथाइलाइड ये भी होता है, डाइथाइल जिंक, है ना, ये भी होता है हमारा, और फेरोसिन भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है ना। तो सारे के सारे क्या इसके अंदर ऑर्गेनोमेटालिक है, बिल्कुल सही बात है भी हमारे, सारे के सारे क्या हमारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ना। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज, है ना, इसमें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा भी हमारा, ठीक है, जिसमें कार्बन का और सेंट्रल मेटल एटम के साथ में डायरेक्ट बॉन्ड लगा हुआ हमारा, ठीक है। तो डायरेक्ट बॉन्ड किस में दिख रहा है आपका, डायरेक्ट बॉन्ड हमारा किस में दिख रहा है, बी के अंदर दिख रहा है अभी हमारा, ठीक है, डी के अंदर दिख रहा है, ये इथीन अभी हमारा, है ना, इथीन है, इथीन के साथ में आपका टाइटेनियम जुड़ा हुआ हमारा, इसमें तो ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है ना, तो इथीन के साथ में जुड़ा, तो 93 का क्या ऑप्शन है, बी हो जाएगा आपका, ओके। नेक्स्ट अभी हमारा क्या है कि नेक्स्ट क्या हमारा 94 है हमारा, ओके। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, ये बात बिल्कुल सही है हमारी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ना बायोलॉजिकल सिस्टम में बड़े यूज होते हैं हमारे। इन द कॉन्टेक्स्ट विच फ्लोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, है ना, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो ना आपकी इनकरेक्ट है, साइनोकोबालामिन B12 इज कंटेन कोबाल्ट, ये बात सही है अभी, ठीक है, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 होता है हमारा, ठीक है, और ये क्या होता है अभी, ये जो होता है ना वो कोबाल्ट होता है इसके अंदर, ये बात बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन इज रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड एंड कंटेन आयरन, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल आर ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स एंड कंटेन कैल्शियम, नहीं कैल्शियम नहीं होता इसके अंदर, मैग्नीशियम होता है भी, ठीक है, ये गलत बोल रहा है अभी हमारा, ठीक है। और कार्बोक्सी पेप्टिडाइड
ए इज ए एंजाइम, ठीक है, एंजाइम होता है और कंटेन जिंक, ये बिल्कुल सही है। ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है आपकी ना, मास्टर डिग्री के अंदर आती है, तो वहाँ से जो ना वो इसने उठाया है। ओके, और जो बायो में तो ये जो ना आपका +1 2 में ही बता दिया जाता है आपका, ठीक है, एंजाइमोलॉजी में। ओके, तो ये ये आपका क्या है जो ना, ये सी ऑप्शन क्या आपका गलत है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैग्नीशियम होता है भी हमारा, है ना, क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है आपका मैग्नीशियम होता है, जिसकी वजह से जो ना पौधों के पत्ते क्या होते हैं हमारे, ग्रीन ग्रीन जो ना लीव्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, आपका सी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ में ना हम क्लास को कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।